चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम एवं अभियान। तो 30 नवंबर 2024 को राज्य कैबिनेट की अभी बैठक में लिए गए निर्णयों का सार। तो अभी जो है 30 नवंबर को जो है राज्य में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी करे गए और नवीनतम जो नीतियां इन्हें जो है मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अध्यादेश जो अभी लागू हैं। तो बीकानेर और भरतपुर में जो है विकास प्राधिकरण स्थापित करने के जो है आदेश जारी करे गए हैं। तो कहाँ पर बनेगा विकास प्राधिकरण? बीकानेर और भरतपुर बीबी। और पूर्व में प्रदेश में जो है राजस्थान में देखें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा में जो है पहले से जो है विकास प्राधिकरण मौजूद है। जो अगला अध्यादेश जारी हुआ वो था धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए जो है दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 जो है ये लाया जाएगा। तो धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024। और मंत्रिमंडल ने जो है कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए हेमराज समिति की सिफारिशों को भी जो है मंजूरी दी है। तो कर्मचारी के वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए हेमराज समिति और आरएसी और एमबीसी जयपुर मेट्रो विकास में जो तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ जो है 50% की जो है भागीदारी में जो है संयुक्त उद्यम समिति बनेगी। और एससी और एसटी वर्ग के किसान जो अब जमीन लीज पर ले सकेंगे। इसके लिए जो है भू राजस्व नियम 2007 इसके अंदर जो है भी संशोधन किया जाएगा। तो भू राजस्व नियम 2007 में संशोधन करा जाएगा। एससी एसटी वर्ग के किसानों के लिए जो है जमीन लीज पर ले सकेंगे। नई नीतियों को भी मंजूरी मिली है तो इसे एक बार रीड करेंगे। तो सबसे पहले नीति देखें तो राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। तो राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 जो है इसमें राज्य के एमएसएमई उद्योगों को जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इसमें जो है ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज जो है अनुदान दिया जाएगा। और भी बहुत कुछ बताया गया है इसमें, जैसे एमएसएमई एक्सचेंज से जो है धन जुटाने पर 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर जो है 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर जो है 3 लाख तक पुनर्भरण। तो ऐसे प्रावधान है इसमें, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 इसको मंजूरी दी गई है। तो राज्य सरकार जो है अगले 5 वर्षों में जो है प्रदेश में निर्यात में 1.50 लाख करोड़ तक जो वृद्धि लाने की है इसमें। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 निर्यात को बढ़ावा देने के जो है अनेक प्रावधान किए गए। तो अगले 5 वर्षों में निर्यात में 1.50 लाख करोड़ रुपए तक वृद्धि लाने का उद्देश्य। नेक्स्ट देखें राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024। तो राजस्थान की बजट घोषणा को पूरा करते हुए जो है ए फॉर एनिमेशन, बी फॉर विजुअल इफेक्ट्स और जी फॉर गेमिंग और सी फॉर कॉमिक्स और एवं स्टैंडर्ड रियलिटी। तो इसके क्षेत्र में जो स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये एवीजीसी एक्सआर नीति जो 2024 जो है लाई जा रही है। और इस नीति में जो है राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्म, गेम्स और कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का भी जो है प्रावधान करा गया है। इसके लिए जो अटल इस नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर जो है ये स्थापित करे जाएंगे। और ये जो स्टूडियो बनेंगे ये कोडिंग, वीएफएक्स लैब और एडवांस कम्युनिकेशन सुविधाओं से जो है लैस होंगे। नेक्स्ट देखें राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024। तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। तो इसका उद्देश्य देखें तो अक्षय ऊर्जा क्षमता को जो है 125 गीगावाट तक जो बढ़ाने का लक्ष्य है। और अभी जो है
वर्तमान में देखें तो अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधान, तो ऊर्जा भंडारण के जो है नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए जो है अभी राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का जो अनुमोदन करा गया है। इस नीति में जो है 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को जो है 125 गीगावाट तक बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अभी नए लक्ष्य देख लेते हैं। तो अक्षय ऊर्जा की जो वर्तमान स्थापित क्षमता है देखें तो यह है 90,000 मेगावाट और प्रस्तावित है 1,25,000 मेगावाट। गीगावाट में देखें तो 90 गीगावाट है अभी, और इसे देखें तो 125 गीगावाट का जो है लक्ष्य रखा गया 2030 तक। तो वर्ष 2030 तक जो है 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो है ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 गीगावाट के जो है इलेक्ट्रोलाइजर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया। 5वीं नीति देखें तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। तो इसी नीति में जो है न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का जो है न्याय निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को जो है राज्य के भूमि प्रावधान करा गया है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। तो इस नीति में जो है इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज, रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, इंटीग्रेटेड पर्यटन विलेज, मोटल, बेसाइड सुविधा, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई, पर्यटन स्टार्टअप जैसी जो है नई इकाइयों को जो है भी जोड़ा गया है। और इसी नीति में बताया गया है कि न्यूनतम 1,000 रुपये का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को जो है राष्ट्रीय भूमि आवंटन करा जाएगा। 6ठी जो नीति थी वो थी राजस्थान खनिज नीति 2024। तो ये खनिज नीति आई है 2024, बस इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखें राजस्थान एमसेंड नीति 2024। तो ये जो है एमसेंड नीति 2024 के तहत जो है सभी सरकारी निर्माण कार्यों में जो है 50% जो है एमसेंड का उपयोग जो है अनिवार्य होगा। और इसके लिए जो है अभी जो एमसेंड इकाई की स्थापना जो है, एमसेंड जो इकाई है इसकी स्थापना के लिए जो 3 साल का अनुभव, 3 करोड़ के नेटवर्थ और 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता को भी जो है समाप्त कर दिया गया है। 3 साल का अनुभव, 3 करोड़ की नेटवर्थ और 3 करोड़ का टर्नओवर, इसकी बाध्यता को अभी जो समाप्त कर दिया गया है एमसेंड इकाई जो स्थापित करने के लिए। 8वीं नीति देखें तो राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। तो राज्य के जिलों के विशिष्ट उत्पादों शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए जो है अभी राजस्थान एक जिला एक उत्पाद जो है नीति लाई गई है, ODOP 2024 लाई गई है। तो जिलों के विशिष्ट उत्पाद और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए तो इस नीति में जो है नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% और अधिकतम 15 लाख, माइक्रो एंटरप्राइजेस को 25% या फिर अधिकतम 15 लाख रुपए, और स्मॉल एंटरप्राइजेस लघु उद्योगों को 15% और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का जो है मार्जिन मनी का जो है अनुदान सहायता दी जाएगी। लास्ट देखें एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। तो राज्य में जो है हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए जो है ये इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट योजना जो है ये लाई गई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता, कार्यक्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप जो है विकसित करने के लिए जो ये एकीकृत क्लस्टर विकास योजना जो लाई गई है। विद देखे कुसुम योजना कंपोनेंट C। तो इसके तहत जो 5.38 मेगावाट के जो है 2 नए सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित करे जाएंगे 5.38 मेगावाट के। तो ये होंगे, पहला तो होगा खेरथल तिजारा जिला में 2.74 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट, और दूसरा होगा कोटपुतली बहरोड में 2.64 मेगावाट क्षमता के जो है सोलर प्लांट लगेंगे इसमें कुसुम योजना कंपोनेंट C में।
टोटल 5.38। नेक्स्ट दे हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो मोस्ट है ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो इसमें जो है प्रदेश में 41 से 45 वर्ष, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कौन सा आयु वर्ग आएगा इसमें। 41 से 45 वर्ग के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों को जो है अब 60 वर्ष की आयु होने पर जो है 3,000 रुपये का प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 41 से 45 वर्ष की आयु ये किसके लिए है, तो ये असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार के लिए जो जब 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर जो 3,000 रुपये प्रतिमाह की जो है पेंशन दी जाएगी। तो इसमें जो है 41 से 45 वर्ष तक के व्यक्तियों को जो 60 वर्ष की आयु तक जो है 100 रुपये प्रतिमाह जो जमा कराने होंगे। प्रीमियम राशि है 100 रुपये। और ये जो है केंद्र सरकार की पीएम श्रम योगी मानधन योजना में भी जो है इसी प्रकार के पेंशन दी जाती है, लेकिन जो इसका दायरा है यह है 18 साल से 40 वर्ष आयु तक। तो पीएम जो है श्रम योगी मानधन योजना है, इसकी एज है 18 से 40 वर्ष तक के आयु के लोग। और ये जो विश्वकर्मा पेंशन योजना है इसमें किसको शामिल करा जाएगा, तो जिनकी जो मासिक आय जो है वो 15,000 रुपये से कम हो और केंद्र सरकार की जो ये ई श्रम पोर्टल है इस पर पंजीकृत हो, तो उन्हें जो है इस विश्वकर्मा पेंशन योजना का जो है लाभ दिया जाएगा। और इसमें जो है कौन पात्र नहीं है, तो इसमें ये 4 लोग पात्र नहीं होंगे, जिसमें एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना और कर्मचारी भविष्य निधि में तो कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में शामिल व्यक्ति और इनकम टैक्स आयकर दाता, इनको जो है इसमें पात्र नहीं होंगे। तो एनपीएस राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना और कर्मचारी भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स पे करने वाले लोग जो इसमें पात्र नहीं होंगे। और इसमें पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और केंद्र सरकार के श्रम पोर्टल पर जो पंजीकृत हो। यह पेंशन जो है वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी और इसमें जो है शामिल व्यक्ति की यदि 60 वर्ष की आयु के बाद जो है मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी की को जो है आधी पेंशन दी जाएगी। आधी पेंशन मतलब 3,000 रुपये 1,500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। नेक्स्ट दे है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। तो इसका नोडल विभाग या कार्यकारी विभाग देखे तो यह है चिकित्सा विभाग राजस्थान। तो इसका जो नोडल विभाग है चिकित्सा विभाग राजस्थान और इसका सहभागी है भारतीय डाक विभाग। तो ये भी मोस्ट है, तो विभाग ध्यान रखना, चिकित्सा विभाग राजस्थान और सहभागी है भारतीय डाक विभाग। इसमें जब पात्रता देखे तो बालिका के जन्म अर्थात 0 से 10 वर्ष की अवधि में जो है आवेदन करना होगा और इसमें जो अधिकतम 2 बालिकाओं जो है के लिए जो आवेदन करा जा सकता है। और योजना के अंतर्गत जो है 30,000 रुपये अमाउंट ध्यान रखना, 30,000 रुपये का जो है बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते में जो जमा करवाए जाएंगे। और इसमें जो 21 वर्ष की आयु होने पर जो मैच्योरिटी जो अमाउंट होगा ये लगभग 8.50 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। तो 8.50 लाख रुपए दिया जाएगा 21 साल पूर्ण होने पर। और माता पिता को जो है 2 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा करा जाएगा इसमें। और बालिका के जो है 18 वर्ष या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर जो है 50% राशि निकासी का भी जो इसमें प्रावधान करा गया। उद्देश्य देखें तो लिंगानुपात सुधार, बालिका शिक्षा में वृद्धि, बालिकाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, इसका जो है उद्देश्य है। इसका अच्छी तरह ध्यान रखना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 30,000 रुपये दिए जाएंगे सुकन्या समृद्धि खाते के द्वारा
नोडल विभाग चिकित्सा विभाग और सहभागी है भारतीय डाक विभाग। 0 से 10 वर्ष की अवधि में जो है अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए जो है आवेदन करा जा सकता है। माता पिता को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। 18 वर्ष या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 50% जो अमाउंट है वो निकाल सकते हैं और 21 वर्ष की आयु होने पर जो है मैच्योरिटी राशि 1.50 लाख रुपए दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो इसका पुराना नाम देखें तो ये था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसका नया नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 9 सितंबर 2022 से हुई थी। इसकी डेट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, 9 सितंबर 2022। तो ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है ये आई थी 9 सितंबर 2022 को और इसका नया नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। विभाग जो लगता है इसमें लगता है स्वायत्त शासन विभाग। विभाग ध्यान रखना, स्वायत्त शासन विभाग। और योजना के तहत जो है शहरी बेरोजगारों को जो है 1 वर्ष में जो है 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो 1 साल के अंदर 100 दिन का रोजगार कब लागू हुई? 9 सितंबर 2022 को। पुराना नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, नया नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये भी मोस्ट है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो इसमें जो है अभी गाय भैंस के साथ साथ जो है अब ऊँटनी और भेड़ बकरी का भी जो बीमा हो सकेगा। तो ऊँटनी और भेड़ बकरियों का भी जो है इसमें बीमा हो पाएगा अब। और प्रदेश के 21 लाख पशुओं का जो है इसमें निःशुल्क बीमा कराया जाएगा। तो 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा होगा इसमें और बीमा अवधि होगी 1 वर्ष। और मंगला पशु बीमा योजना में जो 2 श्रेणियां बनाई गई है, एक बड़े पशु जिनमें आता है गाय भैंस और ऊँट, और दूसरी श्रेणी है छोटे पशु की जिसमें भेड़ बकरी आती है। और बड़े पशु की मौत पर जो है इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाएगा 40,000 रुपये और छोटे पशु की मौत पर 10,000 रुपये जो है प्रति पशु जो है ये फ्री लाभ दिया जाएगा। और योजना संचालन देखें तो जो नोडल विभाग लगेगा वो लगेगा राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग। राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग। और प्रदेश के जो है 12 लाख पशुपालक होंगे योजना के दायरे में। और बीमा करवाने हेतु जो है पशुपालक का जो है जन आधार होना जो है आवश्यक होगा। तो ये भी ध्यान रखना, जन आधार होना चाहिए। नेक्स्ट जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को। तो इसके जनजाति गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो केंद्र सरकार की ये जो है धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, तो केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जो है प्रदेश के कितने गांवों का चयन करने की जो है घोषणा करी है? तो ये हैं 6019 गांवों का चयन करा जाएगा। तो राजस्थान के 6019 गांवों का जो है चयन करा जाएगा केंद्र सरकार की धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत। और डिटेल देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में जो प्रदेश के 6019 गांवों को जो है धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में जो है शामिल करने की घोषणा करी है। इस योजना के अंतर्गत देखें तो आदिवासी क्षेत्र के गांवों का जो है पूर्ण विकास करा जाएगा। और तो ये देखो आदिवासी क्षेत्रों के गांवों का पूर्ण विकास। और जनजाति समाज के जो है राजीविका सखिया इंदिरा कटारा और कमला कटारा, और इन्हें जो है 114 करोड़ रुपए के जो है चेक सौंपा गया। तो इंदिरा कटारा कमला कटारा को 114 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना जो ये है इसका शुभारंभ बांसवाड़ा में करा गया।
और इसके तहत जो है टीएसपी क्षेत्र के परिवारों का जो है समग्र विकास किया जाएगा। नेक्स्ट देखें तो राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जो है 15 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रही नवीन कार्यक्रम कौन सा है? तो यह है पंच गौरव कार्यक्रम। 15 दिसंबर 2024 से शुरू पंच गौरव पंच गौरव कार्यक्रम, जो कि राजस्थान सरकार के जो है 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जो है ये कार्यक्रम शुरू करा गया है। तो मुख्यमंत्री डिटेल देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के जो है कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर जो है सभी जिलों में जो है पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है ये पंचगौरव को प्रोत्साहन देने का जो है नवीन कार्यक्रम शुरू करा गया है। इसमें जो है राजस्थान सरकार जो है प्रत्येक जिले में जो है एक वानस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन और एक खेल को पर जो है विशेष फोकस करेगी। नेक्स्ट देखे पीएम कुसुम योजना, 10 मेगावाट के जो है 3 नए सोलर प्लांट स्थापित होंगे। तो पीएम कुसुम योजना 10 मेगावाट के 3 नए सोलर प्लांट। डिटेल देखें तो अक्टूबर 2024 में जो है जयपुर डिस्कॉम के कोटपुतली और भिवाड़ी सर्किल में जो है पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत जो है 10.9 मेगावाट क्षमता के 3 नए ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित करें जाएंगे। कहाँ पर? तो कोटपुतली और भिवाड़ी में। और इसमें स्थापित होने से जो है 918 कृषि उपभोक्ताओं को जो कृषि कार्य के लिए जो है दिन में बिजली मिल सकेगी। और ये मोस्ट है प्रदेश का राजस्थान का पहला पीएम कुसुम सोलर प्लांट ये लगा था भालोजी गांव कोटपुतली में, लगा था 2021 में। तो पीएम कुसुम सोलर प्लांट जो सबसे पहले लगा था वो लगा था भालोजी गांव कोटपुतली में जो है 2021 में लगा था। नेक्स्ट देखें ऊष्ट संरक्षण योजना में जो ऊष्ट पालक लाभार्थी को देय राशि कितनी है? तो यह है 20,000 रुपये। ध्यान रखना है 20,000 रुपये दिए जाएंगे ऊष्ट संरक्षण योजना में जो है ऊष्ट पालक लाभार्थी को। तो ऊष्ट संरक्षण योजना में जो है टोडियों के जन्म पर उनके पालन पोषण हेतु जो है 20,000 रुपये दिए जाएंगे 2 किश्तों में। और यह राशि जो है डीबीटी के माध्यम से जो है ऊष्ट पालक के खाते में हस्तांतरित करी जाएगी। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।